जीएमबीडी टॉप ट्रेनिंग सिस्टम में आज जीएमबीडी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर आपसे चर्चा होगी दोस्तों। और इसमें जो जिसके ऊपर चर्चा होगी उसका नाम है तुलसी। आज हम लोग तुलसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट, तुलसी एक ऐसा पौधा जिसका पूजा किया जाता है। और इसकी पूजा इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें वो दम है। दुनिया के जितने भी पेड़ हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है और इसीलिए इसकी पूजा की जाती है हर घर में। इसीलिए तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है क्योंकि तुलसी केवल गंदगी लेती है और केवल ऑक्सीजन देती है। तुलसी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड 24 घंटे तुलसी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और बदले में केवल ऑक्सीजन देती है। और इस दुनिया में पूजा तो उसी की होगी जो देने वाला है। जो केवल लेने वाला है वो चाहे इंसान हो चाहे पौधा, उसकी कभी पूजा नहीं होती। इस दुनिया में हमें इस तुलसी के पौधे से ये सीखना भी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, अगर हम ये चाहते हैं लोग हमारा सम्मान करें, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी पूजा करें, वैसे पूजा केवल भगवान की होनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन हमारी पूजा हो। सम्मान तक ठीक है, लेकिन अगर हम सम्मान भी चाहते हैं तो हमें देने वाला पहले बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज यही है मानव जीवन में कि इंसान देना नहीं चाहता, बस लेना चाहता है। जब उस पौधे की इज्जत नहीं होती जो केवल लेता है, तो उस इंसान की इज्जत कैसे होगी जो केवल लेना चाहता है। तो ये तुलसी का पौधा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जिस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जिस इंसान ने दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, पूरी जिंदगी अपनी अंतिम सांस तक वो अपने परिवार को देने वाला बना रह सकता है। कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कभी किसी से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। हमेशा देने वाला, हमेशा उसके हाथ देने के लिए उठेंगे, लेने के लिए नहीं। और अगर ऐसा हम बन गए तो जैसे इस तुलसी की पूजा, तुलसी का सम्मान होता है, वैसे आपका सम्मान आपके परिवार में, आपके समाज में और इस देश में हो सकता है। दोस्तों कहते हैं बाहर से तो आप रोज नहाते हो, अंदर से कब नहाते हो? सोचिए जरा आप। बाहर से तो सच में आप रोज नहाते हैं, 50-50 रुपए के साबुन से नहाते हैं, 100-100 रुपए के साबुन से नहाते हैं, मल मल के नहाते हैं। आप जरा सोचिए दोस्तों कि अगर आप एक हफ्ते, एक महीने, एक साल ना नहाए तो क्या होगा? आपको अपनी शरीर ही कैसी लगने लगेगी। दोस्तों इसी प्रकार से आप झाड़ू लगाते हैं। आप सोचिए आप 1 साल, 2 साल, 5 साल जिस घर में रहते हैं वहां झाड़ू ना लगाएं तो कैसा होगा? आप बर्तन धुलते हैं। आप सोचिए कि आप जिस बर्तन में खाना खा रहे हैं या जिस बर्तन में खाना पका रहे हैं उसको धुलना बंद कर दीजिए। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में आप उसको धुलिए। क्या उसमें खाना बनाने का या खाना खाने का मन आपका कहेगा? चेहरे को आप रोज बाहर से धुलते हैं लेकिन अंदर से भी तो धुलते हैं। या कल सुबह प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जब आप जाइएगा कल सुबह तो चेहरा केवल बाहर से धुलिएगा, अंदर से मुंह में पानी डाल के मुंह को वॉश मत कीजिएगा। कैसा लगेगा मुझे व्हाट्सएप पे आप जरूर बताइए। दोस्तों अगर घर आप अंदर बाहर दोनों से साफ करते हैं, अगर बर्तन अंदर बाहर दोनों से साफ करना जरूरी है, अगर आप मुंह को भी अंदर बाहर दोनों से साफ करते हैं
तो मुझे बताइए, जो मैंने वाक्य लिखा है ऊपर कि बाहर से तो आप रोज नहाते हो, अंदर से कब नहाते हो? क्या आज गले के अंदर से नीचे आपने कभी भी नहाया? कभी भी सफाई की? और अगर नहीं, तो सोचिए आज आपकी जो उम्र है, आपके अंदर के जो भाग हैं, चाहे आपकी आंखें अंदर से हो, बाहर से तो आप आंखें धुल लेते हो, सर को भी ऊपर से धुल लेते हो, लेकिन अंदर का जो ब्रेन है, दांतों के अंदर जो है, या जो आपका दिल है, या जो आपका फेफड़ा है, या जो आपका लीवर पेट है, या जो आपका किडनी है, या जो आपका पेनक्रियाज है, ये जितनी भी चीजें आपके अंदर हैं, क्या आज तक इनकी सफाई हुई? और अगर नहीं हुई तो ये कितनी गंदी है? और अगर ये गंदी होंगी तो क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी? स्वाभाविक। आप बस देख नहीं पा रहे हो, ऊपर से आप परफ्यूम लगा लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, महकने लग जाते हो। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसे घर में रहो जहां पे 2 साल से सफाई नहीं हुई, और मैं लाकर वहां पे परफ्यूम डाल दूं, खूब अच्छी महक आने लग जाए, और फिर मैं बोलूं अब यहाँ रहो, आप नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके आंखों पे पट्टी बांध के आपको एक ऐसे घर में ले जाया जाए जहां आप कुछ देख ना पाओ, लेकिन उस घर में 10 साल से झाड़ू पोछा ना लगा हो, और वहां खूब अच्छा परफ्यूम छिड़क दिया जाए, और फिर आपको वहां रहने को दे दिया जाए, आपको एक ऐसे बर्तन में खाने को दे दिया जाए जो 2 साल से नहीं धुला है, बस उसमें सुगंधित खाने की खुशबू आ रही है, अब आप खा लेंगे, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे। ऐसे ही कुछ हो रहा है दोस्तों, समझिए इस बात को। लेकिन याद रखिए, ईश्वर ने अगर जहर बनाया है तो ईश्वर ने जड़ी बूटी भी बनाई है। इसी प्रकार से ईश्वर ने अगर बाहर से शरीर को साफ करने वाले उत्पाद बनाए हैं, तो शरीर के अंदर के अंगों को भी साफ करने वाले उत्पाद ईश्वर ने बनाए हैं। और हमारे धर्म में उन उत्पादों का, उन चीजों का बहुत सम्मान है, और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और उन चीजों से हमारे पूर्वज अपने अंदर की सफाई करते थे, और इसीलिए वो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा कल्चर और हम ज्यादा पढ़े लिखे बन रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भी भूल जा रहे हैं, और हम अपने पूर्वजों के विचारों को भी भूल जा रहे हैं, और आज हम उन चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए फलस्वरूप बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है, और हमारी कमाई का बहुत सारा पैसा जो कहीं अच्छी जगह खर्च होना चाहिए, वो बीमारियों में खर्च हो रहा है। दोस्तों कहते हैं, दांत और आंत अगर साफ रहे तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। दांत तो इंसान रोज साफ करता है, लेकिन आंत, और दांत और आंत दोनों का काम एक ही है। दांत खाने को शुरू में चबाता है, लेकिन आंत खाने के बाद उसको पीसती है। अगर आपके दांत रोज साफ ना हो और दांतों में दिक्कत आ जाए, तो आप अपनी आंत को क्या अभी तक साफ किए? या क्या कुछ ऐसा रोज डालते हो जो जाकर आंतों की सफाई करे? और इसीलिए गंदगी इकट्ठा होते 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 अल्सर बन जाता है, बहुत सारी नई बीमारियां लीवर में पैदा हो जाती हैं, हेपाटाइटिस बी बन जाता है, कैंसर बन जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। क्यों? गंदगी तो हम रोज डाल रहे हैं, लेकिन सफाई वाली चीजें नहीं डाल पा रहे। लेकिन दोस्तों, जीएमबीडी पंचतुलसी, जीएमबीडी पंचतुलसी वो प्रोडक्ट, जीएमबीडी तुलसी आपके शरीर के अंदर के हर अंगों की सफाई करती है। जीएमबीडी पंचतुलसी में इतना दम है कि अगर आप इसे रोज अपने शरीर में
पानी के साथ, चाय के साथ या डायरेक्ट अपनी जीभ के माध्यम से लेते हैं, तो ये आपके लीवर की, आपके किडनी की, आपके दिल की, आपके पेनक्रियाज की, आपके ब्रेन की, आपके नसों की अंदर से सफाई करती है। इसको आप बीमार होने के बाद लेना शुरू करेंगे तो भी फायदा करेगा, लेकिन अगर आप इसे बीमार होने के पहले लेना शुरू करेंगे तो शायद कई साल बीत जाएंगे, आपको जुकाम, बुखार, खांसी ये पता भी नहीं चलेगा क्या ये कभी होता है, और बहुत सारी लाइलाज बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। शरीर की और नाड़ियों की अंदर से सफाई। दोस्तों, हमारा आपका जो ये शरीर है ये बहुत प्रकार की नस और नाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो ये नसें हैं ये एक पाइप के जैसी हैं। जैसे पाइप में आप पानी डालते हो या आपके घर का पानी किसी पाइप के माध्यम से घर से बाहर जाता है, ऐसे ही हमारे आपके शरीर में नसें हैं जिसमें ब्लड ब्लड खून दौड़ता है। लेकिन जब आज इतना मिलावट है मार्केट में, धनिया में गधे के गोबर की लीप मिलाई जा रही है, लाल मिर्च में ईंट का बुरादा मिलाया जा रहा है, धनिया में चावल की पालिश मिलाई जा रही है, हल्दी में पीली मिट्टी, पीला रंग मिलाया जा रहा है, और जब ये हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाकर हमारे खून में मिलकर दौड़ता है, तो धीरे धीरे इन नसों में, इन नलियों में किनारे किनारे चिपकने लग जाता है। जैसे कि आपके घर में जो पाइप है जहां से रोज पानी जाता है आपकी किचन का या अन्य चीजों का, जब लगातार उसमें पानी जाता है तो उस नाली में किनारे किनारे जमावट शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पाइप से पानी बाहर नहीं जाता। फिर उसमें या तो आप कोई लकड़ी या लोहा डाल के उसकी सफाई करते हैं या तेजाब डालते हैं। आप सोचिए, मैं आपको समझदार बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी नस और आपकी नलियां भी तो वैसे ही एक पाइप है, उसमें भी तो जमाव आ रहा है, और जो जब जमाव आता है और उसे हम नहीं साफ करते, आज हम पिज्जा खा रहे हैं, आज हम मैदा खा रहे हैं, चिपकने वाली चीजें हम रोज खा रहे हैं, लेकिन सफाई वाली चीजें हम कभी नहीं खा रहे। फलस्वरूप किनारे किनारे जैसे आपको इसमें दिख रहा है जमने लग जाता है, खून का बहाव अवरोधित होने लग जाता है, और इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। जब दिल तक खून नहीं पहुंच पाता या दिल से निकला खून पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता, और हार्ट अटैक, और फिर हम खटाक से 5 लाख 10 लाख रुपया देकर स्टेंट डला लेते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये भूल गए हैं, हम ये समझ ही नहीं रहे, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अटैक आएगा और कब मुझे अपने रिश्तेदारों से 5 लाख रुपया मांगना पड़ेगा, और फिर हम गर्व से कहेंगे अटैक आ गया था, 5 लाख रुपया लग गया। अरे समझिए भैया, जब अपने घर की नाली आप साफ करते हो उस समय आपको याद आना चाहिए मुझे शरीर की भी नालियां साफ करनी है, मुझे शरीर की भी नसें साफ करनी है। और दोस्तों, जब नसों में ऐसी ब्लॉकेज आती है तो हार्ट अटैक आता है, या घुटनों में दर्द, जंघों में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, बदन में दर्द। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज आ गई, पैर की नस में ब्लॉकेज आ गई, एक नस ब्लॉक हो गई, और उसकी वजह से शरीर में दर्द, ऐंठन, दिक्कत। इन्हीं नसों के ब्लॉक होने से ब्रेन हेमरेज। अब कहीं की भी नसें आपकी ब्लॉक, चाहे वो सर की नस ब्लॉक हो तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिल की नस ब्लॉक होगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हाथ पैर की नस ब्लॉक होगी तो दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि खून तो दौड़ते रहना चाहिए और पाइप में ब्लॉक के जा रही है।
तो दोस्तों इसके लिए भी हमारा आपका जो शरीर है, आप ये समझें, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप गूगल पे जाके अभी चेक कर लेना कि हमारा आपका शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है। 72,000 नाड़ियां हमारे आपके शरीर में हैं, जिनका खुला होना बहुत जरूरी है। और 72,000 नाड़ियां, 3 मूलभूत नाड़ियां बाएं, दाएं और मध्य, इड़ा, पिघला और सुषुम्ना से उत्पन्न हुई। इनका साफ होना, साफ रहना बहुत जरूरी है। और दोस्तों जेएमबीडी की एक पंच तुलसी अगर रोज आप नियमित रूप से खुद लेते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तो आपके नसों में जो आई ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुल जाएगी। और अगर ब्लॉकेज नहीं आई है तो जिंदगी में ब्लॉकेज नहीं आई। इसलिए इस तुलसी का आदत डालिए कि दिन में आपके शरीर में 25 से 50 बूंद तुलसी जरूर जाए, जो आपके शरीर की अंदर से सफाई भी करेगी और आपको बहुत लाइलाज बीमारियों से बचाएगी। आपका 5-10 लाख रुपया बचाएगी। दोस्तों इसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन, वाईफाई के कितने खतरे हैं क्या आपको पता है? आप देखिए वाईफाई के खतरे कितने हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि रेडिएशन किस किस रूप में आपके पास और हमारे आपके आसपास घूम रहा है। वाईफाई का खतरा, भ्रूण विकास पर खतरा, टिश्यूज विकास पर खतरा, अनिद्रा की समस्या, दिमाग की एकाग्रता को नुकसान, स्पर्म में नकारात्मक प्रभाव, दिल की बीमारी से खतरा। ये दोस्तों वाईफाई, रेडिएशन, जिस भी चीज से रेडिएशन निकल रहा है, और आज हमारा आपका शरीर कहीं ना कहीं 24 घंटे किसी ना किसी रेडिएशन के अंदर ही रहता है। हम इसको खत्म नहीं कर सकते, इससे बच सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों इससे बचने का उपाय क्या है? जब आप सोने लगिए तो राउटर को बेडरूम से बाहर लगाइए, बेडरूम के अंदर नहीं। मोबाइल को जेब में ना रखें। गर्भवती महिलाएं मोबाइल को पेट से दूर रखें। सोने के पहले घर के सभी डिवाइस और वाईफाई बंद कर दें। लंबी बातचीत के बजाय टेक्स्ट मैसेज भेजें, या जो लीड होती है कान में लगा के बात करने की, नॉर्मल जो एयर आपकी लीड होती है उसका उपयोग करें। जो ब्लूटूथ आ गया है उसका उपयोग ना करें, क्योंकि उससे भी आपके गले में लगातार मोबाइल और ब्लूटूथ का रेडिएशन आपके गले और आपके सर के आसपास लगातार घूमता रहता है। और जितनी भी ये आसानी वाली चीजें हैं, ये आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानी में डालने वाली है। बहुत सारे ब्रेन हेमरेज, बहुत सारे हार्ट अटैक बढ़ने वाले। और दोस्तों केवल वाईफाई का रेडिएशन नहीं, अभी देखिए ये दैनिक भास्कर की न्यूज है कि मोबाइल रेडिएशन शरीर में स्ट्रेस प्रोटीन को बढ़ाता है, जो कि डीएनए को कमजोर करता है। ये अमेरिका में शोध हुआ। आज आपके घर में वाईफाई है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है, आपके बच्चे जहां सो रहे हैं वहीं पर वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, बहुत सारे नुकसान हुए। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में क्या बिना मोबाइल के हमारा जीवन चल सकता है? हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? शायद नहीं। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा आपका जीवन बिना मोबाइल के हो सकता है, बिना वाईफाई के हो सकता है। दोस्तों आज ये ब्लूटूथ एक और नई बीमारी जो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हड्डियों की बीमारियां या माइग्रेन की बीमारियां ये होने वाली, हर गले में ये टंगा हुआ है। आज लोग रेडिएशन से
अनभिज्ञ है। यही चीज हमें दुआ कमाने का भी मौका दे सकती है और यही चीज हमें पैसा कमाने का भी मौका दे सकती है। लेकिन हमें इसे दुआओं के लिए कमाना है, पैसा तो भूसे की तरह आएगा। हमें पैसा कमाने के लिए नहीं, दुआओं के लिए हमें कमाना है, क्योंकि जहां पैसे से काम होना बंद हो जाता है वहां दुआओं से काम होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, जेएमबीडी की ये पंचतुलसी अगर आप लगातार ले रहे हैं तो जेएमबीडी पंचतुलसी आप और आपके परिवार के लिए रेडिएशन से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच है। और यूट्यूब पर मेरी कई वीडियो हैं जिसमें मैंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि जेएमबीडी पंचतुलसी कैसे आपके शरीर को साफ करती है, जेएमबीडी पंचतुलसी कैसे आपके शरीर की ब्लॉकेज खोलती है, और जेएमबीडी पंचतुलसी कैसे आपको रेडिएशन से बचाती है। ये तीनों वीडियो जेएमबीडी पंचतुलसी का यूट्यूब पर है। और जो बातें मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ये जो मीटिंग है यहाँ वो वीडियो नहीं चल सकती, वरना मैं आपको यहाँ दिखाता कि कैसे तुलसी वर्क करती है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, वरना अपने अपलाइन या अपने सीनियर से आप पूछेंगे तो वो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाती। दोस्तों, इसके अलावा भी जेएमबीडी तुलसी के अन्य कई फायदे हैं। पथरी, किसी को कितनी भी पुरानी पथरी हो, कहीं भी हो, जेएमबीडी तुलसी से वो पथरी ठीक हो सकती है। गांठ हो किसी को कहीं भी, वो गांठ गल के खत्म हो सकती है, कैंसर नहीं बनेगी, कई लाख रुपए ऑपरेशन में नहीं देने पड़ेंगे। थायराइड हो किसी को, उसमें जेएमबीडी तुलसी का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी बात दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जो लोग पथरी का या गांठों का ऑपरेशन कराते हैं उनका 50,000 1 लाख रुपया तो चला ही जाता है, लेकिन फिर नई पथरी या नई गांठ शरीर में कहीं ना कहीं हो जाती है, तो आप कितनी बार ऑपरेशन कराएंगे और कितना पैसा देंगे। लेकिन जेएमबीडी पर तुलसी अगर आप पी रहे हैं तो आपकी पुरानी पथरी और पुरानी गांठ तो सही ही होगी, लेकिन शरीर में नई पथरी या नई गांठ कहीं नहीं बनेगी। इस पर भी ये तुलसी काम करती है। अगर आप जेएमबीडी तुलसी ले रहे हैं और आपको थायराइड नहीं है तो नहीं होगा, और अगर है तो सही हो जाएगा। कानों की समस्या, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर कई अनेकों ऐसी वीडियो उपलब्ध हैं जिनको कानों की समस्या थी और डॉक्टरों ने उनसे लाखों लाखों रुपया मांगा था, और 20-20 25-25 साल पुरानी समस्या थी। गरीब लोग थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लाखों रुपए का ऑपरेशन करा सके, इसलिए 2500 साल से उस दर्द को झेल रहे थे। लेकिन जेएमबीडी पंचतुलसी जब उन्होंने कान में डाला तो 1 महीने 15 दिन के अंदर ही उनको वो रिजल्ट आया कि उनके कानों की वो समस्या या कानों में साई साई करना ठीक हो गया। उनका लाखों रुपया भी बचा और 25 साल पुरानी समस्या से भी वो निजात पा गए। फेफड़े में सूजन या कोई इन्फेक्शन या कोई संक्रमण अगर नहीं है तो होने नहीं देगा, और अगर है तो जेएमबीडी तुलसी पीने से सही हो जाता है। स्पर्म में दिक्कत, आज कितने सारे पति पत्नी कितने सारे डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं और पता नहीं कितना हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा। वो समझ नहीं पा रही ये हो क्यों रहा है। मोबाइल जेब में रख लेना, ऐसी जगह रख लेना जो हमारे प्राइवेट पार्ट के नजदीक होती है, और उससे बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। दोस्तों, इसमें भी अपनी तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। सर दर्द हो, खांसी जुकाम हो, या आप अपने को बहुत सारे बीमारियों से बचाना चाहते हो, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, अपनी रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों जेएमबीडी पंचतुलसी का नियमित उपयोग करना शुरू कर दीजिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आदत डाल लीजिए। जैसे आज आपने अपनी जिंदगी में मोबाइल की आदत डाल लिया है, जैसे आज आपने वाईफाई की आदत डाल लिया है, जैसे आज आपने ब्लूटूथ की आदत डाल लिया है,
जैसे सांस लेने की आदत डाल लिए हैं, वैसे ही अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, वैसे ही अगर अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हैं, तो जेएमबीडी तुलसी की आदत डाल लीजिए। दोस्तों, तुलसी के सारे फायदे लेने के लिए तुलसी में बहुत गुण है, लेकिन तुलसी के सारे फायदे लेने के लिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि तुलसी 100% शुद्ध हो। ये ध्यान देना जरूरी है कि तुलसी में अर्क हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी तुलसियां हैं जो एसेंस मिला के तुलसी को दे रहे। परफ्यूम नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी को सूंघते हैं और सूंघ के बताते हैं हाँ ये ओरिजिनल तुलसी है। अरे भैया, सुनार भी सोने को तपा के बताता है कि ये ओरिजिनल सोना है या आर्टिफिशियल है, वो देख कर और सूंघ कर नहीं बताता। अभी कैसे आप सूंघ के बता दोगे कौन सी तुलसी है? आज ऐसे ऐसे परफ्यूम आ रहे हैं कि ओरिजिनल घी की महक आपको उस परफ्यूम में लगेगा कि एकदम ओरिजिनल घी है, और उतना ही मिलावटी होता है। तो दोस्तों, ये तो तभी सिद्ध हो सकता है जब हम एक ऐसी कंपनी की तुलसी लें जिस कंपनी के ऊपर हमें विश्वास हो कि ये कंपनी एसेंस नहीं मिलाती होगी। जैसे घी, हम एक ऐसे व्यक्ति से लें जहां से हमें विश्वास हो कि ये परफ्यूम नहीं मिलाता होगा, वरना हम सूंघ के नहीं बता पाएंगे। कितने मसाले और कितनी मिलावटी चीजें ऐसी पकड़ी जाती हैं कि वैज्ञानिक हैरान होते हैं कि हम भी इसे नहीं पकड़ पाए। तो दोस्तों, ये तय होना बहुत जरूरी है कि तुलसी में अर्क हो, तुलसी में केमिकल ना हो। कई लोग अपनी तुलसियों का प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उसमें ऐसे ऐसे केमिकल मिला देते हैं कि वो छेद कर देती है। यूट्यूब पर मैंने कई ऐसी कंपनियों की तुलसियां देखी, हो कहते हैं हमारे थर्माकोल में छेद कर देती है। आप कभी ओरिजिनल तुलसी ले लीजिए और उसका रस डाल दीजिए, क्या थर्माकोल में छेद होगा? आप सोचिए, अगर वो तुलसी थर्माकोल में छेद कर रही है तो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके नाजुक अंगों में कहां कहां छेद नहीं कर सकती। दोस्तों, ये समझना जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी प्रदूषण मुक्त एरिया में उगाई गई, क्योंकि तुलसी 24 घंटे क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देती है? ऑक्सीजन। अब अगर वो एक ऐसे एरिया में उगाई जा रही है जहां प्रदूषण बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, वो कितना सोखेगी। और अगर उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा है, तो उस तुलसी को हम अर्क के भी रूप में ले लेंगे तो शरीर में जाकर कितना फायदा करेगी। तुलसी में रासायनिक उत्पादों का उपयोग ना हो। जहां तुलसी उगाई गई है, ऐसा ना हो कि वहां तुलसी के पेड़ लगाकर फिर उसमें रासायनिक यूरिया, कीटनाशक, ये सब ज्यादा डाला गया हो कि जल्दी से तुलसी के पत्ते बड़े हो जाए, जल्दी से हम इनको पीस लें और पीस के फिर भर दें और फिर मार्केट में बेच के कमा लें। ऐसा ना हो। ऑर्गेनिक तुलसी हो। बाजार में तुलसी की भरमार है, दाम भी जिसके अपार है। मैं ऐसी ऐसी कंपनियों की तुलसी के दाम सुनता हूं जो हमारी तुलसी से कई गुना ज्यादा महंगी है, लेकिन परिणाम नहीं। जब मैं उनका प्रैक्टिकल करता हूं, परिणाम नहीं आता। अभी पिछली बार मैंने बंगाल में भी एक व्यक्ति तुलसी लेकर आई, जिस होटल में हम रुके हुए थे कलकत्ता में, और उनकी तुलसी का हमने प्रैक्टिकल किया। हमसे दाम उनका 1.5 गुना ज्यादा था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, प्रैक्टिकल में फेल हो गए। दोस्तों, लेकिन जेएमबीडी पंच तुलसी जितना नहीं परिणाम। जेएमबीडी पंच तुलसी दोस्तों, राम तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी
और अर्जक तुलसी, ये 5 प्रकार की तुलसियों को मिलाकर ये बनाया गया है। तब ये आपकी जेएमबीडी पंच तुलसी तैयार हुई है। और ये सारी तुलसियां ऐसी जगह उगाई जाती हैं जहां कोई प्रदूषण नहीं होता, इनमें कोई रासायनिक खादों का या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता, और जेएमबीडी पंच तुलसी में कोई एसेंस नहीं मिलाया जाता, 100% अर्क दिया जाता है। और इसीलिए जेएमबीडी पंच तुलसी का आज 10 सालों में एक ब्रांड बन चुका है। और जेएमबीडी पंच तुलसी ने अनगिनत लोगों के कानों की समस्या, गांठ की समस्या, पथरी की समस्या, इन सब चीजों को दूर किया है, जिनके वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। जिनको फायदा हुआ है उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। दोस्तों, अगर आप भी अपने पूरे परिवार को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में 1 साल के बच्चे को भी 1 बूंद तुलसी देना शुरू कीजिए, ताकि उसके अंदर के अंग मजबूत हों, दांत निकलने में उसको समस्या ना हो। आप अपने घर में सबसे नए मेहमान से लेकर सबसे पुराने मेहमान तक प्रतिदिन पंच तुलसी का उपयोग और जेएमबीडी पंच तुलसी का उपयोग, ये एक नियम बना लीजिए, एक परंपरा बना लीजिए, अगर आप एक स्वस्थ जीवन अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं तो। जेएमबीडी पंच तुलसी के रिटेलिंग के लाभ। दोस्तों, अब आपने पूरी वीडियो देखी और ये वीडियो कल यूट्यूब पर भी आ जाएगी। आपके जितने जानने वाले हैं सबको ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए और उससे बोलिए कि आधे घंटे की ये वीडियो देख लीजिए, अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। अब आप सोचिए कि अगर ये वीडियो आपने उसको भेज दिया तो वो आपसे तुलसी मंगाएगा ही मंगाएगा, या यहां से सीख कर आप उसको बताइए। मैं कल के इस वीडियो में हो सकता है रिटेलिंग जो लाभ है उस पार्ट को कटवा दूं, केवल फायदे के पार्ट को मैं डलाऊं, ताकि आप इसका लिंक लोगों को भेज सके। लेकिन यहाँ पर अभी मैं रिटेलिंग प्रॉफिट के बारे में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप 100 ग्राहक भी पकड़ लीजिए, और आपके घर में कोई भी शादी ब्याह कुछ भी होता है, कम से कम 100 ग्राहक तो आते ही आते हैं, 100 लोग, 100 रिश्तेदार तो आते ही हैं। आपको जेएमबीडी पंच तुलसी मिल रहा है डीपी प्राइस, डिस्काउंट रेट। आप उनको एमआरपी पर दीजिए, या एमआरपी के साथ एक 50 रुपए का एरोमा 55 रुपए का फ्री दे दीजिए, जो आपको 30 में मिल रहा है। अब अगर एक तुलसी आपने उनको 310 रुपए में दिया और उसके साथ आपने 30 रुपए का एरोमा दे दिया, तो 310 में से अगर 30 रुपया निकाला जाए तो 280 रुपया पड़ा, और वही तुलसी आपको 210 की पड़ी है। 70 रुपए आप एक तुलसी में कमा रहे हैं, और सामने वाला खुश कि एक तुलसी के साथ एक एरोमा मुझे गिफ्ट मिल गया, 310 रुपए में मुझे 55 रुपए की चीज फ्री मिल गई। अब ये दोनों प्रोडक्ट उसके घर में हर महीने यूज होंगे। आप सोचिए कि अगर 100 ग्राहक ऐसे आप पकड़ लें तो 7,000 रुपया महीना आपके घर में वैसे ही आ सकता है, अगर आप एरोमा के साथ दें तो। और अगर आप बिना एरोमा के दे रहे हैं तो 9,000 रुपए प्रति माह आप कमा सकते हैं, केवल 100 ग्राहक और जेएमबीडी का एक प्रोडक्ट पंच तुलसी। आज 9,000 कमाने के लिए लोग अपना घर बार छोड़ के 1 कमरे 2 कमरे की बहुत कशमकश वाली जिंदगी में रहने के लिए मजबूर है। अगर आपकी और कमाई की चाहत है, आप 1,000 ग्राहक पकड़ लीजिए, कीजिए मेहनत। अगर आप रोज 5 ग्राहक भी तुलसी के बनाएं तो एक महीने में आप 150 ग्राहक बनाएंगे। 10 महीने के अंदर आप 1500 ग्राहक बना सकते हैं। 1 साल में आप 1800 ग्राहक बना सकते हैं। अगर 1 साल आपने केवल तुलसी पर मेहनत कर दी
तो 1 साल के बाद अगर एक तुलसी से आपको 90 रुपया मिल रहा है, तो 90,000 रुपया प्रति माह केवल आप एक प्रोडक्ट जेएमबीडी तुलसी से कमा सकते हैं। अगले साल केवल पहुंचाना रहेगा, लोगों के घरों में बताना नहीं रहेगा। आप 20,000 का एक नौकर रखकर भी सबके घर में पहुंचा सकते हैं और बैठे बैठे 70,000 कमा सकते हैं। इसके बिजनेस वॉल्यूम का जो आएगा वो अलग है। ये केवल रिटेलिंग प्रॉफिट में आपको बता रहा हूं। 10,000 ग्राहक अगर ऐसे आप बना ले, 1 साल में अगर आप 1,000 ग्राहक बना रहे हैं और ऐसे आप 10 साल काम कर लें, तो 10,000 ग्राहक बनेंगे या नहीं? 10 साल नहीं, 5 साल में बन जाएंगे, क्योंकि 1 साल में आप 1,800 ग्राहक बना रहे हैं। 5 साल में 9,000 ग्राहक बन सकते हैं। 5 से 6 साल में आप अपने 10,000 ग्राहक बना सकते हैं और 9 लाख रुपया महीना केवल जेएमबीडी के एक प्रोडक्ट तुलसी से कमा सकते हैं। लोग 40 साल नौकरी करते हैं, अगर 20 साल में सरकारी नौकरी मिल जाए तो 60 साल तक, मतलब 40 साल नौकरी करते हैं। फौज की नौकरी अगर मिल जाती है तो क्या करते हैं? क्या रोज लड़ाई ही होती है फौज में? कभी सरकार जाकर कहीं घात छिलवाती है, कहीं पत्थर तुड़वाती है? या अगर सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाए तो कभी आपकी ड्यूटी लगा देगी चुनाव में, कभी पोलियो पिलाने में, कभी जनगणना में, और आप 40 साल तक घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, लेकिन क्या कभी 9 लाख रुपया महीना मिलता है? यहाँ अगर आप 5 साल सही से काम कर लें, मैं कह रहा हूं 10 साल भी काम करना पड़ जाए और केवल तुलसी के 10,000 ग्राहक आप बना लें, आप एक मिशन बना लें, तो 9 लाख रुपया महीना तो केवल रिटेलिंग से आ रहा है। और जो लोग बाजार की तुलसी ले रहे हैं उनको क्या फायदा मिल रहा है? आप जेएमबीडी तुलसी के फायदे दिखाइए, जितने लोग जेएमबीडी तुलसी ठीक हुए उनकी वीडियो दिखाइए और बनाइए लोगों को ग्राहक। और ये तो हर महीने जिसको आदत पड़ गई वो हर महीने तुलसी लेना ही लेना है। लेकिन जिसने ऐसे 1 लाख ग्राहक बना लिए, दोस्तों 90 लाख रुपया प्रति माह, मैंने कहा ना, जेएमबीडी का एक प्रोडक्ट भी 1 करोड़ रुपया महीना कमवा सकता है। एक प्रोडक्ट के भी आप मास्टर बन जाओ तो अगले 5, 10, 15 साल में करोड़ों रुपया महीना एक प्रोडक्ट से कमा सकते हो। और आप मुझे बताओ, जब ये सारे लोगों को जेएमबीडी प्रोडक्ट की आदत पड़ जाएगी तो कभी ना कभी ये आप सब के साथ ज्वाइन होंगे या नहीं? डायरेक्ट इनकम अलग से आएगी, पॉइंट इनकम अलग से आएगी, और बाद में रिपर्चेजिंग इनकम अलग से आएगी, और इन सब की कमाई का 50% अलग से आएगा। लेकिन दोस्तों, ये 9,000, ये 90,000, ये 9 लाख और ये 90 लाख की प्राप्ति आपके लिए बड़ी सुखद होगी। इसके बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपका दिल खुश हो जा रहा होगा, काश ये कल ही आ जाए। लेकिन जब मैं आपसे 100 ग्राहक, 1,000 ग्राहक, 10,000 ग्राहक और 1 लाख ग्राहक को जेएमबीडी तुलसी बताने की बात कर रहा हूँ, तब आपको बुरा लग रहा होगा, ओहो इस मुश्किल काम से आएगा ये, ओहो मुश्किल है। फिर कौन बता पाएगा 100 ग्राहक को? कौन 1,000 ग्राहक को बता पाएगा? 10,000, 1 लाख ग्राहक बड़ी मुश्किल है मेरे भैया। दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर, ये हर ट्रक के पीछे लिखा होता है। इस दुनिया में अपनी प्राप्ति कौन नहीं बढ़ाना चाहता? पद कौन नहीं चाहता? लेकिन पद, पानी और प्राप्ति ये उसी के पास जाती है जिसके पास पात्रता होता है, वरना बातूनी तो दुनिया में बहुत है जो दिन रात अधिकार मांगते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपको लगेगा वाह क्या ज्ञानी इंसान है। लेकिन जब उनसे कर्म की बात करो तो दिन में 12 बजे उनको अपना घर और अपना पंखा और अपना बिस्तर और अपनी बीवी याद आती है, टीवी याद आता है। शरीर से पसीना नहीं निकलना चाहिए, लेकिन प्राप्ति होनी चाहिए। बहुत ऐसे बातूनी लीडर मैंने देखे, ट्रेनिंग नहीं लेना, लेकिन ट्रेनिंग अगर देने की बात कर दो तो पूरी दुनिया को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों याद रखना,
पात्रता बढ़ेगी तभी प्राप्ति बढ़ेगी। इसलिए कभी भी प्राप्ति के ऊपर ध्यान मत दो, पात्रता के ऊपर ध्यान दो। जितनी गहराई होगी पानी उतना ही दिन और उतना ही रुकेगा। सबसे पहले भरता कौन है? गड्ढा। और सबसे पहले खाली कौन होता है? गड्ढा। थोड़ा देर में कौन भरता है? नाला। थोड़ा देर में कौन खाली होता है? नाला। और देर में कौन भरता है? नदी। और देर में कौन खाली होता है? नदी। कभी कौन नहीं भरता? समुंदर। और कभी कौन नहीं सूखता? समुंदर। क्योंकि गहराई है उसके अंदर, पात्रता है उसके अंदर, तब उसको प्राप्ति हुई है। नदी एक नदी का पानी नहीं अपने अंदर ला पाती और उफला जाती है और बाढ़ आ जाती है। समुंदर कितनी नदियों का पानी अपने अंदर ले लेता है। तो मेरे दोस्त, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप ये समझना कि पात्रता बढ़ाओ, दम लाओ कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को जेएमबीडी प्रोडक्ट, जेएमबीडी प्लान के बारे में बता पाऊंगा। और निकलकर मेहनत करो। और जिन लीडरों को देखकर आप रिस्पेक्टेड नाम लेते हो ना, वो 4 बजे घर में नहीं बिताते थे, वो रात में 4 बजे भी किसी का फॉलो अप करने जाते थे। उन्होंने केवल जुबान नहीं हिलाई, उन्होंने पूरी शरीर हिलाई। वो अच्छे केवल वक्ता नहीं बने, वो अच्छे लीडर बने। जैसे किसी दिन आपको बताएंगी, अभी रात में 8 बजे मैं अपने घर पहुंचा हूं, लेकिन उसके बाद तुरंत ट्रेनिंग बनाने लग गया हूं। आज बृहस्पतिवार था, मेरी वाइफ का व्रत है। उन्होंने अपने लिए खाना बनाया, खुद खाया। 8 बजे जब मैं घर में पहुंचा हूं, उन्होंने कहा खाना तैयार है, खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ट्रेनिंग बनानी है, मुझे 9 बजे ट्रेनिंग देनी है। अगर आप अपने हाथों से मुझे खाना खिला सको तो मैं खा सकता हूं, वरना ट्रेनिंग देने के बाद खाना खाऊंगा। और वाइफ ने अपने हाथों से खाना खिलाया है और मैंने ट्रेनिंग बनाया है। केवल बड़ी बातें नहीं, वो काम भी करना पड़ता है, उस हद को भी पार करना पड़ता है। तब सपना देखने की हिम्मत रखनी चाहिए, उस पात्रता को भी पैदा करना पड़ता है। पत्नी का पति बनना आसान नहीं है, तो करोड़पति बनना कहाँ आसान होगा। लेकिन दोस्तों, जेएमबीडी का ये प्रोडक्ट, अकेले ये प्रोडक्ट आपको 90 लाख रुपया महीना कमा के करोड़पति बनने का मौका दे रहा है। जेएमबीडी प्लान आपको करोड़पति बनने का मौका दे रहा है। और पत्नी का पति बनने के लिए आप एक रात जागते हो, 7 फेरों में भागते हो। अरे एक बार उस पत्नी का मन का पति बनने के लिए 5 महीने से 5 साल सही से जागो और भागो, और फिर देखना, जो प्यार शादी वाले रात नहीं मिला होगा, वो करोड़पति बनने के बाद हर रात मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि जिसकी मांग भरे हो, उसकी मांग एक बार पूरी करके तो देखो। कभी मार्केट उसको लेकर जाओ और वो बोले 1 कपड़ा लेना है, आप बोलो 10 कपड़ा लेना है। वो जिस चीज पर हाथ रख दे, आप बोलो आप ले लो, दाम देखना ही नहीं। तब मन के पति बनोगे। अभी मार्केट लेकर जाते हो, वो उंगली रखती है कलर पे, आपकी उंगली और ध्यान होता है रेट पर, और फिर घर में कहते हो हम पति हैं। 90% लोग पत्नी के तन के पति हैं, लेकिन 10% लोग पत्नी के मन के पति हैं। और वही पत्नी के मन के पति हैं जिनकी जेब में करोड़ों हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर हमारी पत्नी हमारा मनपसंद खाना हमें बना के ना दे, अगर हम अपने घर में सब कुछ ला के रख दें और फिर अपनी पत्नी से कुछ मांगे और पत्नी ना बना के दे, क्या वो हमारे मन की पत्नी बनेगी? तो जो पत्नी दिन रात हमारे मन का करने के लिए तैयार है, हम उसके मन का कितना कर पा रहे हैं? जो हम उसको ऊपर दबाव डालते नहीं, हमें पति तो मानो, हमें परमेश्वर मानो, क्यों माने? लेकिन दोस्तों, आज बहुत सारे नेटवर्कर और लीडर ऐसे हैं जो अपने पत्नी के
तन के नहीं मन के पति बन चुके हैं। क्योंकि जब दीपावली आती है तो वो पत्नी को ये नहीं कहते कि जाकर एक चम्मच ले आओ, वो 2 से 5 से 10 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं जाके जाओ जितना मन करे उतना सोना खरीद। ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो हैं। तो जीएमबीडी प्रोडक्ट और प्लान में वो दम है कि दोस्तों आपको जो करोड़पति बना सकता है